एक 15 साल की लड़की, नाम सरला दत्त। अपराध सिर्फ इतना कि धर्म हिंदू था, जिसकी सजा उसे बलात्कार के रूप में मिली। पहले कालू खान नाम के एक सैनिक ने इज्जत लूटी, और ना सिर्फ इज्जत लूटी बल्कि 7 महीने तक गुलाम बनाकर रखा। उसके बाद पाकिस्तान सरकार का एक अफसर उसे बचाने आया, लेकिन उसने भी कई दिनों तक सरला के साथ यौन शोषण किया। किसी तरह जान बचाकर रोती पीटती सरला हिंदुस्तान तो पहुंची, और आज दिल्ली में उन्हीं कड़वी यादों के साथ अपना जीवन बिता रही हैं। ये दास्तान सरला जैसी उन हजारों महिलाओं की है जिन्हें 1947 के विभाजन ने सबसे ज्यादा दर्द दिए हैं। विभाजन जो भारत को 70 सालों से कचोटता आ रहा है। विभाजन जिसके घाव आज 70 सालों बाद भी जिंदा है। जी हाँ, ये वही विभाजन था जिसने देश को भौगोलिक रूप से आजाद और सांप्रदायिक रूप से गुलाम बना दिया। ये वही विभाजन था जिसने यहाँ के हिंदुओं से देश के संसाधनों पर उनका प्राथमिक अधिकार छीन लिया। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में विभाजन की दर्दनाक कहानियों, विभाजन से उपजी समस्याओं और समाधानों पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। दोस्तों, विभाजन के बारे में कोई भी बात करने से पहले हमारे दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि 1947 में हुआ ये विभाजन सिर्फ धार्मिक आधार पर ही हुआ था। इनकी सुरक्षा, जनसंख्या, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि विभाजन हिंदू मुस्लिम दोनों के कारण हुआ, जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देश के बहुसंख्यक हिंदू को विभाजन की चाहत कभी भी नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने जब एक मुस्लिम देश की कल्पना की, तब उन्हें देश के मुसलमानों का भरपूर साथ मिला और समर्थन मिला, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने भी स्वीकृति की मोहर लगा दी। कांग्रेस और मुसलमान लीग की नेताओं ने यह अफवाह फैलाई कि विभाजन के बाद देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जबकि हुआ उसका उल्टा। 1947 का यह विभाजन भारत की सारी समस्याओं की जड़ बन गया। बात की जाए विभाजन से उपजी समस्याओं की, तो ये विभाजन खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी साबित हुआ। पंजाब और बंगाल प्रांत के करीब 7 लाख हिंदुओं और सिखों को अपना घर छोड़ के भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरी दुनिया ने इतने बड़े पैमाने पर हुए ये पलायन पहली बार देखा था। इस पलायन में भी कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हजारों हिंदुओं और औरतों का बलात्कार हुआ। इनमें से करीब 18,000 औरतें ऐसी भी थी जिन्हें उठाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मंडियों में बेच दिया गया। पंजाब के कई गांवों को लूट लिया गया। जालंधर के करम सिंह बताते हैं कि गांव में मुसलमानों की भीड़ हथियार लेकर आती थी। वे लोग पुरुषों को काट देते थे और महिलाओं को उठा ले जाते थे। वो मंजर इतना खौफनाक था कि भीड़ के डर से पुरुष खुद अपने घर की महिलाओं और लड़कियों को मार डालते थे। करीब 2 महीनों तक चले इस कत्लेआम में पाकिस्तान के हिंदुओं और सिखों ने अपने सब कुछ खो दिया और भारत आकर बस गए। धर्मांता में हुए इस भीषण नरसंहार को शब्दों में व्यक्त करवाना पाना बहुत मुश्किल है। इसे दर्द को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने खुद प्रत्यक्ष रूप से इसे महसूस किया है। 1947 में घटी ये भयानक घटना पूरी तरह कांग्रेस के अनियोजित बेवकूफ़ी का परिणाम थी। इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इतने बड़े फैसले से पहले किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। सत्ता पाने की चाहत में कांग्रेस ने जल्दबाजी में जो कदम उठाए जा सके, परिणाम देश के लाखों निर्दोष हिंदुओं और सिखों को भोगना पड़ा। तो जल्दबाजी में हुआ यह अंधा विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी साबित हुआ, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि विभाजन का प्रभाव इसके स्वरूप में कहीं ज़्यादा बड़ा था। इस विभाजन को त्रासदी कहना इसीलिए भी जायज़ है क्योंकि इसका परिणाम भारत को 70 सालों के बाद आज भी भुगतना पड़ रहा है। ये विडंबना है कि जिस सुख शांति के नाम पर भारत ने विभाजन का दंश झेला, वो भारत को आज 70 सालों के बाद भी नहीं मिल पाई है। विभाजन के तुरंत बाद ही पाकिस्तान के कबालियों ने कश्मीर पर हमला करके एक बहुत बड़े भूभाग को हड़प लिया। उसके बाद 65, 71 और
99 में 3 युद्ध हुए, जिसका असर भारत को पाकिस्तान से ज़्यादा भुगतना पड़ा। इसके अलावा सैकड़ों बम धमाकों और आतंकवादी हमलों की सौगात मिली, वो अलग। आज़ादी से लेकर आज तक हर साल हमारे जवानों को सीमा पर शहादत देनी पड़ती है। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग सिर्फ पाकिस्तान से उपजी समस्याओं पर खर्च होता है। पाकिस्तान द्वारा निर्मित इन सभी आपदाओं का विश्लेषण करें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि 1947 में हुए विभाजन से भारत को एक अस्थायी संकट का तोहफा मिला है। 70 सालों में हमें कई मोर्चों पर परेशान कर रहे पाकिस्तान से निकट भविष्य में भी सुधरने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। पाकिस्तान का जड़ से खत्म होना ही इस भीषण समस्या का अंतिम और एकमात्र समाधान है। वैसे भी पाकिस्तान आज कई टुकड़ों में टूटा हुआ है। बलोच, सिंध और गिलगित जैसे अलगाव में पाकिस्तान पूरी तरह फंसा हुआ है। ऐसे में हमारे केंद्र नेतृत्व को एक सुनियोजित ढंग से पाकिस्तान के टुकड़े करने पर विचार करना चाहिए, ताकि वर्षों से चली आ रही ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पाकिस्तान के अलावा हमारे देश में निवास करने वाले कट्टरपंथ भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल में नफरत और ज़बान पर जिहाद रखने वाले कट्टरपंथी मुसलमानों ने भारत का पूरा माहौल खराब कर दिया है। बात चाहे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की हो या फिर गुजरात, दिल्ली जैसे सैकड़ों दंगे की, ये लोग हमेशा इस बात का इजहार करते हैं कि देश का हिंदू इन्हें फूटी आंख नहीं बहाता। अयोध्या, अमरनाथ जैसे मसले हिंदू मुसलमान भाईचारे की पूरी हवा निकालने के लिए काफ़ी हैं। लव जिहाद और दंगे जैसे घाव देने वाले ये बिरादरी दिल में हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ख्वाब देखती है, जिसके बदले इन्हें हज सब्सिडी और अल्पसंख्यक कल्याण जैसी सौगातें मिलती हैं। हर बार देश से ऊपर मजहब को रखने की मानसिकता का परिणाम केरल और बंगाल में देखने को मिल ही जाता है। इसी साल CAA और NRC के विरोध में हुए प्रदर्शनों में जिन्नावाली आज़ादी और हिंदुओं से आज़ादी के नारे लगाए गए, जिससे इनकी नीयत और इरादा साफ तौर पर जाहिर होता है। मदरसों से मिलने वाली उस कट्टरता का भी ये लोग दैनिक जीवन में भरपूर उपयोग करते हैं, जिसके अनुसार मुसलमान को छोड़कर हर इंसान वाजिबे उल कत्ल होता है। आमतौर पर ये सारी समस्याएं भी 1947 के विभाजन से ही पैदा हुई हैं, जिसके कारण देश का हिंदू हर बार अपना बलिदान देकर ये साबित करना पड़ता है कि भारत पंथ निरपेक्ष देश है। लेकिन क्या पंथ निरपेक्षता का सारा ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ही ले रखा है? क्या अल्पसंख्यक होने भर से किसी भी को हिंदुओं की आस्था को भंग करने का लाइसेंस मिल जाता है? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनका भारत तक जवाब ढूंढ नहीं पाया है। आपने जीवन की सुख शांति, घर जमीन कुर्बान करने वाला हिंदू अपनी माँ बहनों की इज्जत लुटवाकर भी आज मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाया और शायद कभी जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस्लामिक कट्टरता की आड़ में हर वो काम जायज़ है जिसे कानून की नज़र में गुनाह माना जाता है। अंत में आज हम एक बात और कहना चाहते हैं कि 1947 का विभाजन भारत में ऐसे कई गहरे घाव छोड़ गया है, जिसके निशान ऐसे कई सदियों तक चुपते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय TV।